जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट और दोस्त पार्थ लेकर आ गया हूं। एक ऐसी दास्तां की कहानी जिसे हम भारत के इतिहास में काला अध्याय के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी 1975। यह कहानी गोलियों और बमों से शुरू नहीं होती, बल्कि एक ऐसे फैसले से शुरू होती है जिसने एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक रात में खामोश कर दिया। यह कहानी है सत्ता, डर, विरोध और उस आवाज की जिसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। साल था 1971। देश में इंदिरा गांधी का दबदबा था। बांग्लादेश युद्ध में जीत के बाद उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। गरीबी हटाओ का नारा गूंज रहा था और जनता का विश्वास उनके साथ खड़ा था। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और जनता का गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पर उतरने लगा। 1974 में बिहार से एक नई चिंगारी उठी। इस चिंगारी का नाम था जयाप्रकाश नारायण। उन्होंने संपूर्ण क्रांति और सिंहासन खाली, कारो जनता, आती हाय का नारा दिया और देखते ही देखते छात्र, मजदूर और आम नागरिक इस आंदोलन से जुड़ने लगे। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन बन चुका था। फिर आया 12 जून 1975 का दिन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। कोर्ट ने प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी झटका नहीं था, बल्कि राजनीतिक संकट की शुरुआत थी। 25 जून 1975 की रात दिल्ली के आसमान में सन्नाटा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा था। आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसने देश की दिशा बदल दी। आपातकाल लागू कर दिया गया। अगली सुबह ऑल इंडिया रेडियो से एक घोषणा हुई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देश में आपातकाल लागू हो चुका था। उसी पल से नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए और लोकतंत्र जैसे ठहर सा गया। इसके बाद जो हुआ वह भारतीय इतिहास के सबसे कठोर दौरों में से एक बन गया। रात विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और कई अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसी दौर में युवा नेताओं में उभर रहे लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जो बाद में भारतीय राजनीति में बड़े नाम बने। मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों को छपने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। जो खबर सरकार के खिलाफ होती उसे रोक दिया जाता। कुछ अखबारों ने विरोध में खाली पन्ने तक छापे, जो उस समय की खामोशी की सबसे बड़ी तस्वीर बन गए। देश में डर का माहौल बन गया था। फोन टैप किए जा रहे थे, पुलिस कभी भी किसी के घर पहुंच सकती थी। लोग खुलकर बोलने से डरने लगे थे। हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। इसी दौरान संजय गांधी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। उनके नेतृत्व में कई फैसले लिए गए, जिनमें सबसे विवादित था नसबंदी अभियान। लाखों लोगों को जबरदस्ती इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कई जगहों पर लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस विरोध को दबा दिया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का अभियान चला। हजारों लोगों के घर उजड़ गए। शहरों की तस्वीर बदल रही थी, लेकिन इसकी कीमत आम जनता चुका रही थी। यह दौर लगभग 21 महीनों तक चला। इस दौरान देश में चुनाव नहीं हुए, विरोध की आवाजें दबा दी गईं और लोकतंत्र एक तरह से ठहर गया। फिर अचानक 1977 में चुनाव कराने का ऐलान हुआ। यह फैसला सबके लिए चौंकाने वाला था। जैसे ही चुनाव हुए, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और नई सरकार बनी। जेलों के दरवाजे खुले, नेता बाहर आए, मीडिया फिर से आजाद हुआ और देश ने राहत की सांस ली। लेकिन यह 21 महीने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा एक चेतावनी बनकर रह गए। इमरजेंसी को लेकर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग सच्चाइयां हैं।
वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर अपनी किताब द जजमेंट में लिखते हैं कि इमरजेंसी दरअसल एक राजनीतिक फैसला था, एक ऐसा कदम जो सत्ता बचाने के लिए उठाया गया। उनके अनुसार उस समय लोकतंत्र को बचाने के नाम पर उसकी आवाज को ही दबा दिया गया। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी अपनी किताब अ प्रिजनर स्क्रैपबुक में जेल के अंदर के अनुभव बताते हुए कहते हैं कि यह दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय था। वे लिखते हैं कि जब बोलने की आज़ादी छीन ली जाए, तब विरोध करना ही असली जिम्मेदारी बन जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषणों में इसे तानाशाही की शुरुआत बताया था। उनका मानना था कि अगर जनता चुप रही तो लोकतंत्र हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। उनका नारा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है उस समय एक आंदोलन की आवाज बन गया था। इतिहासकार बिपिन चंद्रा अपनी किताब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में इस दौर को एक राजनीतिक संकट का परिणाम बताते हैं। उनके अनुसार इमरजेंसी एक गलत फैसला जरूर था, लेकिन इसे पूरी तरह तानाशाही कहना भी एक तरफा नजरिया होगा। वहीं रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि यह इमरजेंसी सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक ऐसा दौर था जिसने हमें यह सिखाया कि लोकतंत्र कितना मजबूत है और उसे बचाने के लिए जनता की जागरूकता कितनी जरूरी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, और जब भी यह जिम्मेदारी कमजोर पड़ती है, इतिहास अपने आप को दोहराने की कोशिश करता है। 26 जून 1975 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक सबक है कि आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं एम करता हूँ 100 लाइक्स का इस वीडियो पर। जैसे ही ये इस पर 100 लाइक्स कंप्लीट होते हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, द ट्रुथ बिहाइंड इमरजेंसी। कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे तथ्य जो इमरजेंसी के पीछे छुपे हुए थे, अभी तक नहीं सामने आए हैं, उन्हें मैं लाने का काम करूँगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करें, और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद।